बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को सताने लगी नीतीश सरकार के जाने की चिंता, क्योंकि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दे रखी थी खुली छूट। इसी तरह शिक्षकों के लिए वेतन वृद्धि का खुद स्वतः ही संज्ञान लेते हुए जारी कर दिया गया आदेश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पदाधिकारी हमेशा ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के छत्र छाया में ही जीते जागते आ रहे थे। वहीं पर आप देखेंगे तो इन दिनों पदाधिकारियों की नींद उड़ गई है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार स्वयं ही घर के दुश्मन से परेशान है, तो घर के बाहर से भी चुनावी दुश्मन से परेशान है। वहीं पर खास परेशानी दिखती नजर आ रही है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर, क्योंकि अब सरकार जाने की चिंता, सताए जाने की बातें आ रही है। अब वहीं पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए शिक्षकों के वेतन वृद्धि का आदेश भी जारी करना शुरू कर दिया है। वहीं पर आप देखेंगे तो आठवां वेतन आयोग की सिफारिश भी यह दर्शाता है कि सरकार जाने ही वाली है, इसलिए क्यों नहीं शिक्षकों को कुछ दिनों तक के लिए दिल थाम कर बैठने की नसीहत दे दी जाए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के हाथ और पैर फूलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सरकार जाने की संकेत आने शुरू हो गए हैं। तो वहीं पर खुली छूट अब शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की भी समाप्त होने वाली है। आइए आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक मेरे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नीतीश कुमार के छत्र छाया में ही जीते थे, जागते थे। यूं कह दिया जाए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इस कदर अपने आप के पैर को, अपने आप के पांव को फैलाकर रख चुके थे कि उन्हें किसी बात की कभी चिंता नहीं सता रही थी। शिक्षकों के ऊपर जितना अत्याचार कर लिया जाए, उसमें कोताही बरतने में शिक्षा विभाग के अधिकारी नाम तक नहीं ले रहे थे। शिक्षकों की चाहे जो कुछ भी मांग हो, राज्य स्तर से चाहे जो कुछ भी पत्र जारी हो, अगर शिक्षा विभाग की इच्छा होगी तभी उस पत्र का अनुपालन होगा, अन्यथा जिला स्तरीय पदाधिकारी आखिर किसी की डर के आगे झुकने वाले नहीं है। यही सामने उभर कर आ रहा था, जिसका नतीजा हुआ कि शिक्षकों की मांगे और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जब चुनावी वर्ष में शिक्षकों के लिए कुछ भी घोषणा नहीं किया गया बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा, और उन्हें लग गया कि बिहार के शिक्षकों को अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो इस चुनाव में मुझे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। परंतु इन दिनों जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर नीतीश कुमार खुद ही अपने गृह जिले नालंदा के 4 विधानसभा क्षेत्र जहां उनके उम्मीदवार है, वहां दिन प्रतिदिन चारों विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा दौरा किया जा रहा है। इससे पहले के चुनाव वर्षों पर आप गौर करेंगे तो किसी एक विधानसभा में जाकर नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी का एक दिन जाकर एक जनसभा कर दिया करते थे, लेकिन इन दिनों उन्होंने अपने नालंदा जिले के चारों विधानसभा सीट जहां उनके उम्मीदवार है, वहां पर जाते हुए अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का संकल्प लिया है और आम जनताओं से दिन प्रतिदिन गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों, तो घर के अंदर भी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार काफ़ी दुश्मनों से परेशान है, क्योंकि उनके घर जो उनका घटक दल बीजेपी है, अभी तक देख लिया जाए तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के होंगे, इसकी घोषणा एनडीए की ओर से नहीं की गई, जिसका कारण है कि नीतीश कुमार ने तो अब खबर के अनुसार 24 घंटे का अल्टीमेटम ही दे दिया है कि जल्द से जल्द किसी सभा में हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमारे नाम की घोषणा अगले मुख्यमंत्री के रूप में किया जाए, अन्यथा मैं कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। वहीं पर देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ घर के दुश्मनों से ही परेशान नहीं है, बाहरी दुश्मन, चुनावी दुश्मन जो विपक्ष है, उससे भी परेशानी में दिख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, क्योंकि आप देखेंगे तो लगातार ही विपक्ष की ओर से दिन प्रतिदिन वैसी घोषणाएं की जा रही है जो कि नीतीश कुमार के 10,000 पर काफ़ी बड़ा छाप छोड़ते नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को लगा था कि मैं 10,000 रुपये अगर बिहार के सभी महिलाओं को बांट दूंगा तो शिक्षकों को कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके वेतन में बढ़ोतरी की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। और तो और छोड़ दिया जाए, सेवा निरंतरता देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कमेटी के नाम पर इसे वर्षों बरस तक झेल लिया जाएगा। वहीं पर आप वेतन संरक्षण की बातें की जाए तो वेतन संरक्षण पर तो आखिर शिक्षा विभाग ने थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जब वक्त आया तो कुछ जिलों ने इसका नज़ारा पेश कर कुछ जिलों ने इसे अंततः चुनाव बाद के लिए टाल ही दिया। वहीं पर आप देखेंगे तो आज भी बिहार के शिक्षक आखिर चुनावी मौके में भी डीए और एचआरए को लेकर शिक्षकों को उलझा कर रख दिया, जिस कारण शिक्षक आखिर वर्तमान सरकार से ना संतुष्ट नहीं होकर इतना उधर तरफ नीतीश कुमार के प्रति अपनी विपरीत रूप में आंखें खोलने शुरू कर दिए कि इसका आभास शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को हो गया कि इस बार जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं ही परेशान है, वहीं पर अगर शिक्षकों की ओर से आंखें बंद कर ली जाती है वर्तमान सरकार के प्रति, तो हम लोगों की खुली आज़ादी पर विराम लग जाएगा। जिसको लेकर आप देखेंगे तो अब पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से एक ऐसा पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी पर विचार कर आदेशित कर दिया गया है। दोस्तों, यह कुछ और नहीं, उन्होंने सीधा सीधा जिला शिक्षा पदाधिकारी का वह पत्र भी आप देख रहे होंगे, सीधा सीधा ही यह संज्ञान लेते हुए लिखा कि गृभांश पोर्टल पर ई शिक्षा कोष पोर्टल जिस पर गृभांश के माध्यम से शिक्षकों ने काफ़ी संख्या में आपत्ति दर्ज कराई, जिसमें आपत्ति के क्रम में ये था कि बीपीएससी से बहाल टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के शिक्षकों को आज तक नियुक्ति के बाद वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि उन्हें सालाना इंक्रीमेंट की वृद्धि नहीं हुई। हालांकि किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया कि वेतन वृद्धि का मतलब सालाना वृद्धि या फिर अन्य किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि, लेकिन संज्ञान तो अवश्य ले लिया गया। लिखा गया कि यह सवाल पूछा गया है या शिकायत दर्ज कराई गई है कि नियुक्ति तिथि के बाद से लेकर अब तक किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए निर्देश दिया जाता है कि इनके वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए वेतन वृद्धि किया जाए। अब जरा सोचिए दोस्तों यहाँ पर कि यह शगुफा नहीं है तो क्या है। साथ ही साथ लिख दिया गया कि नवंबर महीने के वेतन में वेतन वृद्धि जोड़कर भुगतान किया जाए। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यह सालाना वेतन वृद्धि यानी वार्षिक इंक्रीमेंट के बारे में कहा जा रहा है। आखिर नियुक्ति जो नवंबर 2023 में हुई थी, उन सभी शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2024 में हो जाना चाहिए था, 1 जनवरी 2025 में हो जाना चाहिए था। दो इंक्रीमेंट एक साथ घपला कर दिया गया। आखिर किसके इशारे पर, आखिर किसके बल बदौलत? इसका कारण ये है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी यह समझ चुके हैं कि हम अपने मन के मुताबिक चाहे जो कुछ भी हो वही पालन करेंगे। अगर शिक्षकों को कुछ देना होगा तो यह हमारी भागीदारी पर निर्भर करेगा। हम चाहे तो शिक्षकों को उनके अधिकार को दे सकते, नहीं चाहे तो कदापि नहीं देंगे। जिसका नतीजा आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको स्पष्ट होगा कि इन दिनों जिस कार्य के लिए आखिर 8वें वेतनमान की अनुशंसा जो 1 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी, इसे आखिर इस चुनाव के लिए ही रोक कर रखा गया था। जिसका नतीजा ये हुआ कि 1 वर्ष विलंब हो गया। 1 वर्ष विलंब हो जाने के बाद आखिर 2 वर्षों के उपरांत इसे लागू किया जाना, ये तो स्पष्ट ही छलावा को दर्शाता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस बार के चुनाव में खासी शिक्षा विभाग के अधिकारी चिंतित है कि सरकार बदल गई तो हमारी खैर नहीं रहेगी, और खैर होना भी आखिर कहाँ तक संभव प्रतीत होता है। शिक्षकों को जितना सताया गया है, शिक्षकों की समस्याओं को जितना दिनों तक लंबित रखा गया है, शिक्षकों के अधिकारों को जितना हनन किया गया, सबसे बड़ी बात की चुनावी वर्ष में शिक्षकों को नज़रअंदाज किया गया। क्या बिहार के शिक्षक इन बातों को भूल जाएंगे? वहीं पर आप देखेंगे तो आखिर पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा कार्यालय ने ई शिक्षा कोष पोर्टल का हवाला देते हुए शिकायत के उपरांत इसका निवारण किया। तो क्या ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्थानांतरण से संबंधित शिकायतें नहीं है क्या? अगर वहीं पर शिकायतों का निवारण ही करना था तो स्थानांतरण के मुद्दे पर भी तो निवारण किया जा सकता था, लेकिन ऐसा शगुफा छोड़ दिया गया कि वेतन वृद्धि दिया जाए, और वो भी नवंबर महीने के वेतन के साथ। नवंबर महीना का वेतन स्पष्ट है कि अब यह दिसंबर महीने में भुगतान होगा। आखिर यह चुनावी वक्त टल जाएगा और शिक्षक यह सोचकर खुले रूप में समर्थन दे देंगे कि आखिर सरकार सुनने वाली है और विभाग के स्तर से हमारे वेतन बढ़ोतरी पर विचार किया जा रहा है, जिससे आखिर बिहार के शिक्षक खास तौर पर
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बलबूते वर्तमान सरकार के समर्थन में आकर अपना वोट कर देंगे। लेकिन आखिर शिक्षक वो शिक्षक नहीं रखे, वो नज़र नहीं आए जिनकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई हो। शिक्षकों ने समझ लिया, शिक्षकों ने ये जान लिया कि आखिर समस्याएं अनवरत हमारी लगातार ही जारी है। 20 वर्षों से शिक्षकों की समस्याएं हैं। आखिर एक बार समस्या का समाधान क्यों नहीं कर दिया गया? मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि नियमित कोटि के शिक्षकों के पास आज कोई भी समस्या नहीं, वो किसी भी प्रकार का डिमांड नहीं करते। आखिर क्यों? इसका कारण है कि एक स्लैब में लाकर उन्हें छोड़ दिया गया है। स्वतः ही उनको अपना अधिकार मिल जाता है, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। उनके डीए में लगातार अपडेट होते रहता है, उनका एचआरए भी बढ़ जाता है। लेकिन आखिर कौन-सी दुश्मनी है बिहार के विशिष्ट शिक्षक या फिर नियोजित शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापकों से, जिसके कारण उनकी समस्याओं को और भी बढ़ाया जा रहा है। हालाँकि यह चुनाव काफ़ी असर दिखाएगा और वर्तमान सरकार की नींद तो उड़ाकर रख ही दी है। आने वाले दिनों में 6 नवंबर से यह स्पष्ट होना और रुझान आना भी शुरू हो जाएगा कि आखिर सरकार की स्थिति क्या है और सरकार की वह पैर पीछे की तरफ जा रही है या फिर वहीं पर अपना कदम बरकरार रखी हुई है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।